जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज जंतर मंतर पे आना हुआ और यहाँ पे OROP का जो धरना स्टार्ट हुआ था मेजर जनरल सतबीर की अगुवाई के अंदर, उसके 3300 दिन पूरे हो गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सैनिक सतबीर साहब के साथ में चले थे और बड़ा ही अच्छा होल्ड हुआ था 2015 के अंदर। 50,000 ही नहीं बल्कि 1 लाख की संख्या में गांव के कोनों कोनों से उठकर जो है ना पूर्व सैनिक आए थे एक कॉल पे। सतबीर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, आप एक अच्छे लीडर भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि सैनिकों को आप बांध के नहीं रख पाए, पूर्व सैनिकों को? देखिए, हम जो सैनिक जब हम इकट्ठे हुए, वो भी एक आवाज़ थी, वो हक के लिए कि हम सैनिक परिवार के हक चाहिए। और हमारा सैनिक जो जल्दी रिटायर हो जाता है 35 साल में, हवलदार 42 साल में, नायब सूबेदार 48 और 50 साल में, ऑफिसर सारे कर्नल तक 54 साल में, सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो 0.3% होते हैं, वो 60 साल तक रिटायर। अच्छा सर, एक मिनट पहले सुन लीजिए। तो ये इकट्ठे रहना नहीं रहना, ये हर एक का अपना मन की बात होती है। जब हम आवाज़ उठाई तो पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए, सही बात है। उस वक़्त हमारी सिपाही की पेंशन केवल 2400 रुपया है, उस वक़्त थी 2400 रुपया। और जो ये रिज़र्व वाले थे और जो मिनिमम थी वो टोटल 3500 रुपया थी। और वो जो इस पूरे फलस्वरूप जो मेरी तड़पन थी, वो मेरे जवान JCO ऑफिसर तीनों रैंक्स के लिए थी कि सबके लिए हम सरकार से हक लेंगे। इसी इकट्ठे होकर ही हम आवाज़ उठाते रहे, तब भी उठाई, आज भी उठाई, आगे भी वही उठाएंगे। ये अलग अलग मेरी तरफ से कोई नहीं हुआ। कोई भी अगर हुआ है तो उसकी अपनी मानसिक स्थिति है, लेकिन जो हमारे हक, हम बीच में भी सरकार को चिट्ठियाँ लिखते रहे, वो चिट्ठियाँ तीनों रैंक के लिए लिखते रहे, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ऐसा कारण क्या हुआ? पहले सुन तो लो, मेरी जो बात सुनी। इसलिए मेरी तरफ से सब इकट्ठे हैं। और ये जो हम मुहिम चलाई वो भी था 1 रैंक 1 पेंशन, सभी रैंक का, कि एक सिपाही का या अफसर का नहीं था। हाँ, इनमें जो अफसर और JCO और जवान की पेंशन को जो है, उनमें जो मिल रही थी उसमें भी फ़र्क जो था, जो बढ़ा, सबका तकरीबन 10.5% 12% बढ़ा, वो सबके लिए बढ़ा। अभी जिसका 2400 रुपया था उसका आज 24,000 हो गया। अब एक सिपाही की पेंशन 24,000 रुपया है। और एक अफसर, मेरी पेंशन, एक जनरल साहब की पेंशन 11,700 थी, केवल 11,700। कब? 2003 में जब मैं रिटायर हुआ। आज मेरी पेंशन उसी परसेंटेज से जो जवान की बढ़ी, बिल्कुल सही है, मेरी भी बढ़ी। आप तो मेरी पेंशन आज 1,09,100 रुपया है। तो हम सब के लिए लड़े। ये कहना कि कोई लग हो गया या फूट पड़ी, मेरे हिसाब से ये सैनिक के लिए ना थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन सर, ये तो सच्चाई है ग्राउंड पे कि मंच तो अलग हुए, JCO जवाहर आपके साथ में थे, लेकिन वो अभी अलग है। आज भी हैं। जब मैं कहीं जाता हूँ, मैं आज भी कई मंचों के ऊपर गया हूँ जवान JCO के, सभी थे। मैं रेवाड़ी में भी गया अभी थोड़े दिन पहले, मैं ये रोहतक में भी गया, मैं पंजाब लुधियाना भी गया, मैं गुरदासपुर अपने। लेकिन पूर्व सैनिक सर, मैं सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे थे, लेकिन अब जैसे आज भी इकट्ठे हैं। नहीं तो जवानों के धरने तो। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वो जो जवानों का धरना है, हाँ, मेरे हिसाब से किसी ने गलत साहब का संघर्ष कमेटी के द्वारा चलाया गया है यहाँ पे। जो उस वीर को भी बोलेंगे जो शुरू में एक ही बंदा था, जो हमारे पंजाब का बंदा है, हवलदार है, और वो हमारे इस एरिया में हरपाल, राइट। एक उसके साथ जुड़ा कपिल कैप्टन साहब, जो कि गुरदासपुर से जुड़ा, कपूर। एक आधा और बाद में ये जो हरियाणा का जो फौजी है, क्या नाम है, कपिल फौजी। ये 3 आदमी जरूर, मैंने जब हम धरना लगाते थे तो उस वक्त वो तो कपिल तो नहीं आया। उस वक्त तो मैं भी साथ में था, 15 में। कपिल तो नहीं आया, लेकिन ये 2 जरूर आते रहे और हमारे साथ ही बैठते रहे। सिर्फ वो नहीं आया जो हरपाल था। हरपाल को भी मैंने बहुत कुछ बोला। मैंने बोला, हरपाल तुम कोई लग थोड़ा हो कोई, मेरी पर्सनल भी बात हुई यहीं पे। मैं दोबारा उनको कहता हूँ, ये जब जब अकेले होके जाएंगे कोई सरकार नहीं देगी। गए भी एयरफोर्स के जवान JCO गए,
और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी वापस कर दिया, सरकार ने भी वापस कर दिया। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ, सारी मांगे जो मेरे 13 सूत्री जो अभी मैंने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मेरे ले आप, अगर आप आ सकते हो तो मेरे पास आए या अपना ईमेल भेज दें, मैं आपको वो 13 सूत्री जो अभी नहीं किया उन्होंने, सरकार ने, वो भेजता हूँ। उसको पढ़ो और आप देखोगे कि 90% उसमें मेरे जवान के पॉइंट हैं। लेकिन जवान के सरकार ने माने तो नहीं ना सर? नहीं मानेंगे ना, अभी तक नहीं माने और हम छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, जैसे कि आप ये मानते कि भेदभाव हुआ है? नहीं, भेदभाव नहीं हुआ, भेदभाव नहीं, उन्होंने किसी के लिए भी नहीं दिए। अगर उसने ऑनररी रैंक को नहीं दिया, ठीक है ना जी। अभी क्या होता है, जो ऑनररी रैंक सर्विस के अंदर मिल जाता है उसको तो वो ऑनररी रैंक की पेंशन दे देते हैं, जो एक दिन रिटायर होके मिलता है उसको उसकी सब्सटेंटिव रैंक। तो जब हमारे साथ भेदभाव हुआ ही नहीं, हमारा साथ नहीं बैठे, मेरे जवानों के साथ। एक बात याद रखो, कभी भी नहीं बोलना हमारा और तेरा। मैंने लड़ाई लड़ी सबके लिए, सरकार ने नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया। जो तो भेदभाव तो हुआ ना? कोई भेदभाव नहीं। मेरे को ये बता दो, बीच में मैंने पहले दिन सुना यहाँ पे, मुझे बहुत दुख हुआ कि साहब ने अपना तो करा लिया 2.82 1.82, हमको दिया उन्हें 1.57। झूठ है, सबकी पेंशन 1.57 है, मेरी भी, चीफ की भी, जवान की भी। तो वो कोई भेदभाव नहीं। हाँ, क्योंकि वो कम थी, उतना ही जो बढ़ा तो वो हुई। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने भाई से। आफ्टर ऑल, जब हम यूनिट में थे तो मैं हर महीने सैनिक सम्मेलन होता था, मेरे जवानों को पूरा हक था उठ के खड़ा हो जाना। मैंने 4.5 साल कमांड किया यूनिट, अहीर यूनिट कमांड किया हरियाणा से, और ये यूपी से, और ये बिहार से। ये लोग हमेशा उठ के जो सही बात है खड़े। ये आंदोलन सर 2008 में स्टार्ट हुआ, आपने, ठीक है, 27 अप्रैल 2008 में हुआ, इंडिया गेट से बताया हुआ आपने। फिर उसके बाद 15 में हम भी जुड़े। लेकिन एमएसपी का देखो, एक जवान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता। क्या उस वक्त आपने सरकारों को लेटर लिखा कि एमएसपी बराबर होनी चाहिए? बराबर के लिए कभी भी मैंने लिखा, क्यों नहीं लिखा? अब सुनिए, बराबर वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं नॉट इक्वल, जब मैंने सरकार को लिखा तो यहाँ जो उस वक्त जो ये बनाते हैं पॉलिसी वाले, एक सिविलियन मेरे घर आया वैसे मिलने के लिए। तो सर आपके हिसाब से इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक मिनट सुनो, एक मिनट आप सुन लीजिए। आप जो ये कहते हैं, या मेरे जवान जेसीओ जो बहकाए गए हैं, वो कहते हैं कि ये जो है इक्वल सेम बात ऑफिसर को मिली है, हमें जो उसको मिल रही है हमें मिलनी चाहिए। बात ये याद रखो, एक जो जवान जेसीओ ऑफिसर एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो बात सही है, लेकिन एक इस कमांडिंग ऑफिसर है या आपका कंपनी कमांडर है, जो उसके धड़कन जो दिल की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक आदमी भी चला जाए, पाकिस्तान मार जाए, तो उसका बेड़ा उसके ऊपर कितनी तोहमत लगती है। इसी तरह हर लेवल पे डिफरेंट है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस फैक्टर के ऊपर कवर करते हैं, क्या सिर्फ जहाँ सर्वे कर रहे हैं उसके लिए? तो आपके हिसाब से बोला, नहीं, आपके हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे इक्वल नहीं होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि जो फर्क है 5,200 और 15,500, वो ज़्यादा फर्क है और जवान के साथ अन्याय है। मैं कहूँगा कि जवान और जेसीओ की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, सरकार रीजनेबल बढ़ोतरी करे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है। मैं ये खुश होऊंगा कि वो बिल्कुल ऑफिसर्स के जितना नज़दीक ले जा सकती है ले जाए। और सरकार, खुशी, सुनो, मेरे को खुशी होगी अगर मेरे जवान भी खुश होंगे कि एमएसपी, हाँ ठीक है, अगर सीओ साहब हैं, अरे मैं तो टंगा हुआ था जब मैं सीओ था वलोंग में, जबकि चाइना अटैक करने वाला था, तो उस वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक मैंने हार्ट ले लिया। मैंने जल्दी 36 साल का हो गया, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। सर अगर सरकार अभी नहीं सुनती है, सैनिक तो देखो बटे हुए हैं, अभी ये बात तो आप क्या बात नहीं बटे हुए। मैं अब भी कहता हूँ कि सैनिक एक हैं, एक रहेंगे जब तक हम यूनिटी में रहेंगे। तो आप किसी भी जगह पे, ठीक है, सरकार नहीं मान रही तो कोई बड़ी कॉल का इरादा है आपका? अभी पक्का करेंगे, हम कॉल करेंगे, सभी फिर वही धरना शुरू कर देंगे जो हमने पहले किया था, अगर पर लेकिन सभी इकट्ठे हो जाए। कब कर रहे हो कॉल? हाँ, जवान जेसीओ ऑफिसर इकट्ठे हो जाए। आप कब कर रहे हो कॉल? मैं कॉल क्यों करूँगा, मेरे साथ आके बैठे सारे ही। जब पहले भी देखो, पहले भी हमने मीटिंग करी थी, एक हफ्ता पहले 10 जून को मीटिंग करी थी, इकट्ठे होकर जवान जेसीओ ऑफिसर ने, सभी ने बोला था साहब हमें आंदोलन शुरू करना चाहिए।
एक मीटिंग हम कर लेते हैं जहाँ मर्जी मेरे तो मीटिंग तो आप ही करेंगे, लीडर तो आप ही थे, अगुवाई आपकी लीडर नहीं, वो सुजेस्ट करे हम कर देंगे, मैं करूँगा। एक दिन कोई मुकर्रर कर दे, वहाँ पे फिर गाली गलोच नहीं होना चाहिए। बोले जी हाँ ये मैं रख दूंगा, ये तेरा लेटर पढ़ लो। नहीं, पहले भी तो आप ही ने स्टार्ट किया था। नहीं, हम मिल के स्टार्ट किया था। मैं आगे भी बताऊं, मैंने कोई पर्सनली स्टार्ट नहीं किया। मैं कौन होता हूँ? मैं अच्छा। तो एक सिपाही हूँ और सिपाही था, सिपाही रहूंगा। और मैं दोबारा कहता हूँ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, मांगे नहीं मैं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा हमारा हक पूरा नहीं हुआ। जवान का नहीं हुआ, जेसीओ का नहीं हुआ, अफसर का नहीं हुआ, फर्क है। लेकिन तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो भी ठीक है, बढ़ाई गई हैं, लेकिन जो हमारे को वादे किए गए वो नहीं। अग्निपथ पे क्या कहेंगे आप? अग्निपथ बदलाव होना चाहिए या खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जो पहले चल रही है वही चालू रही। रेगुलर भर्ती जो पहले थी, और पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन बगैर जवान क्यों मरेगा जाके? आप बताइए, एक 22 साल का शहीद हो गया, उसकी वाइफ क्या करेगी? वो रोजी कहाँ से खाएगी? गांव की बच्ची जो इतनी पड़ी। सरकार तो कह रही है हम उन्हें जो है ना जॉब देंगे 100%। बोले 100% देती है, झूठ। उन्होंने नहीं बोला। ये खट्टर साहब था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, इसलिए बोलता था मैं सबको दे दूंगा। मैंने चिट्ठी लिखी, लिख के भेज मेरे पास कि मैं सबको नौकरी दे दूंगा जो वापस आएंगे। आपको लिखित में चाहिए? लिखित में चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मेरे जवान जो हैं वो पॉलिसी को बनाएंगे। पॉलिसी लिखित में होती है, जबानी तो नहीं होती। बिल्कुल, वो तो मुकर जाएंगे कल। तो मोदी जी जो कह रहे हैं मैंने 1,20,000 करोड़ रुपए दे दिया, वो भी झूठ। 1,20,000 करोड़ रुपया एक साल में नहीं दिया, एक उसने ये 15 साल में दिया। 15 साल मतलब 2015 से शुरू करके वो जो 19 तक, जो आज तक का पैसा उन्होंने टोटल देना है, और टोटल पैसा उन्होंने दिया 5,500 पर साल का। अरे वो तो झूंगा है। केवल 5,500 रुपया पेंशन के ऊपर उन्होंने दिया है हर साल का। गिन ले, कोई भी मैं तैयार हूँ। हाँ, जो देना चाहिए वो 8,300 करोड़ रुपया। अभी वो कह रहे हैं 10,000 करोड़। मैं 10,000 करोड़ रुपया मान लेता हूँ पूरी पहले OROP के लिए। 10,000 जिसका सबका बराबरी होगी, वो नहीं दिया। अभी आपको पूर्व सैनिकों को क्या संदेश है सर? मेरा संदेश है इकट्ठ हो जाना। यूनिटी में ही ताकत है। कोई भी हमारे इश्यूज हैं, हम इश्यूज फिक्स कर दें और उसकी प्रायोरिटी लिख दें और सब यूनिटी में हो जाए, और हम सब अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करें। लेकिन जवानों का तो कहना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वही चीज मैं अपने जवानों को सुझाव देना चाहता हूँ, गलत ना समझो। मेरे को कोई आकर मेरे ऑफिस में अप्रूव कर दे कि उनके साथ धोखा हुआ है, किसी के साथ धोखा नहीं हुआ। जहाँ उन्होंने नहीं माना, किसी का भी नहीं माना। इसलिए हम तैयार हैं उसको काम करने के लिए मिलकर। हाँ, मेरी पहचान है पूरे देश में एक इस आंदोलन चलाने में। मैं फिर भी चला सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि कल को आके दूसरा बोले जी मेरे को नहीं मिला, आपने झूठ बोला, आपने अफसरों की बात कर ली। ना मैंने अफसरों की बात करी, ना मैंने जेसीओ की सेपरेट बात करी, ना मैंने जवान की बोली। हमने बोला सैनिक, सभी सैनिक हैं, जवान, जेसीओ, अफसर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलाकर सबके साथ एक जैसा होना चाहिए, और एक जैसा हुआ है। किसी के साथ ऊपर नीचे नहीं हुआ। जब एक जो क्लास 3 सिविलियन है वो हमारे क्लास 2 गजटेड सूबेदार मेजर के बराबर कर दिया उन्होंने, हमने उसी दिन चिट्ठी लिखी। ये क्या तमाशा कर दिया सरकार? आपने मेरे सूबेदार मेजर जो क्लास 2 गजटेड अफसर जो साइन करता है उसको आपने मिला दिया एक क्लास 3 क्लर्क के साथ। क्या तमाशा है? तो मैं दोबारा अपने सैनिकों को गुजारिश करूँगा, सलाह दूंगा कि हमारे सब मुद्दे मिलकर हम लिख दें और उनकी प्रायोरिटी लगा दें कि ये हमारे 10, 15, 11 मुद्दे हैं, ज़्यादा नहीं, हम 10 मुद्दों। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि जवानों का यहाँ धरना चल रहा था, उन जवानों का ये कहना है कि अभी कि आचार संहिता के कारण गवर्नमेंट ने उनको उठा दिया गया और ऑफिसर का धरना सतबीर साहब लीड कर रहे थे, इसलिए उनका भी कायम है। इस बारे में गलत बात है। लेकिन वो धरना तो सर फैक्ट तो यही है, सच्चाई यही है कि वो धरना तो आज नहीं है। गलत बात है। हमने सिर्फ उनको बोला, जो गवर्नमेंट थी उनको हमने बोला कि हमारा ये लगातार धरना है और सुप्रीम कोर्ट से भी ये रूलिंग है कि आप ये जगह दी रखी है और एक जगह वो दे रखी है मैदान जो है, दोनों जगह पे आप कर सकते हो, लेकिन पीसफुल होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन 13 महीने पीसफुल ये भी चला था, आखिर गवर्नमेंट ने नहीं, देखो ना, वो हमारे पास नहीं आएगा। आते तो मैं उनका आंदोलन आगे लेके जाता, उनका क्या हम सबका। तो आपका ये कहना है कि आपके साथ आएंगे तो उनका धरना चले? इकट्ठे हो जाओ, लग ना हो,
अलग हो गए तो कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं उसमें मानेगा। कोई नहीं। आप कर लो कोशिश, नहीं हमारी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं अकेला हूं ना, मेरी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मेरी ताकत क्या है? मेरे जवान जेसीओस, मेरे ऑफिसर्स। आप जब इकट्ठे हो गए, आज तक किसी मेजर जनरल ने आंदोलन किया है? मेरा ख्याल नहीं कि 1947 से आज तक कोई जनरल साहब आके जवान बैठा हो इधर नीचे और वो इसने ये काम किया हो। हाँ, जब यूनिटी करेंगे और लिखने क्या क्या पॉइंट लिखना चाहते हैं सरकार के साथ, सबके बराबर एवरेज में बिल्कुल ठीक है हम साहब। इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। ठीक है साहब, जनरल साहब आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार मैं आपसे आऊँगा और कड़वे और तीखे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप अभी भी तीखे पूछ लो, लेकिन कोई गाली गलौच नहीं, बिल्कुल कोई अलग नहीं, कोई किसी की नहीं है। जब इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, जवान जेसीओ ऑफिसर तीनों के लिए, तो मैं तैयार हूँ। अगर ओके कोई सर। बीच में बटाव है तो मैं नहीं आऊँ। ठीक सर, जय हिंद सर, नहीं। थैंक यू सर। हाँ, शौक तेरी कहानी है। तो ये जंतर मंतर आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, टांग में चोट लगी हुई है इस कारण से। तो ये जंतर मंतर पे आप देख सकते हो। तो गाड़ी में बैठ के इनसे थोड़ी बातचीत हो पाई और अपने कमेंट करके राय ज़रूर देना। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच के इनसे बात की। तो सभी के सभी पूर्व सैनिकों से मेरा कहना है कि इस वीडियो के ऊपर अपनी राय देना कमेंट करके, क्या ये सही है या गलत है मेजर जनरल जो सतवीर साहब कह रहे हैं, और क्या क्या सवाल और उनसे पूछने चाहिए अगली बार, ताकि यहाँ जंतर मंतर पे आए ही तो इनसे भी पूछेंगे और तीखे और कड़वे सवाल। जंतर मंतर से अशोक फौजी, जय हिंद, जय भारत।